भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, अभी अभी सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक जानकारी मिली कि हमारे देश में कुछ बड़े कथावाचक और छोटे बच्चे बच्चियां भी एक नई फैशन को अपना रहे हैं। वो एक नए रूप में इस हिंदू समाज के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। एक बड़ा नाम उसमें दिखा, मुरारी बापू। मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला झूम झूम के गा रहे हैं। एक और है, कोई बड़ा फैशनेबल रहता है कथावाचक, जैसे कोई फिल्मी अभिनेता हो, भागवत की कथा करता है, वो भी अल्लाह अल्लाह गा रहा है। एक बच्ची भी ऐसे, और एक ग्वालियर में भागवत की कथा हो रही है, उसमें असली डांस कराया जा रहा है विदेशियों को बुला करके। अश्लीलता पर मैं क्या कहूँ, क्योंकि भागवत में भी अश्लीलता ही है, लेकिन मौला मौला अल्लाह अल्लाह ये जो बीच में आया। एक और हमारे यहाँ एक प्रकट हुए वेद प्रताप वैदिक बड़े पत्रकार माने जाते हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, अल्लाह नमः मरियम नमः पता नहीं क्या क्या नमः। इस सबको देख करके लगता है कि सारे कुएं में भांग नहीं पड़ी है, बल्कि ये महासागरों में ही भांग पड़ी है। महासागर से पानी लाओ, उसमें भी भांग है, उसमें से मानसून बन के बरसता, उसमें भी भांग है, फिर सारे कुओं में भी भांग है। ऐसा लगता है हमारे देश के विरुद्ध कोई गहरी साजिश हो रही है। साजिशें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ साजिश ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मित्र वेश में, साधु वेश में, कथावाचक के वेश में, कथावाचक एक बालिका के वेश में, कोई राजनेता के वेश में, कोई शिक्षक के वेश में, कोई डॉक्टर के वेश में, कोई सामाजिक कार्यकर्ता के वेश में, कोई पत्रकार के वेश में। जब राष्ट्र विरोधी तत्व कोई आता है तो हमको पता भी नहीं लगता। जैसे जंगल का सांप हम देख सकते हैं, घर में आया हुआ भी सांप दिख जाएगा, लेकिन आस्तीन में घुसा हुआ सांप कभी दिखता नहीं है। और कुछ विष ऐसे होते हैं जो तुरंत प्राण लेने वाले होते हैं। पोटेशियम साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, संखिया है। लेकिन कुछ वैसे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे शरीर को क्षीण करके अंत में मार डालते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे क्षीण करके इस भारत माता को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। या तो ये कथावाचक बिक चुके हैं, या फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं सभी देशवासियों को ये भी बताना चाहता हूं कि आपने मेरे जितने वीडियो सुने हैं, उनसे आप कोई भी ये नहीं कह सकता होगा कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूं। मैं सबसे पहले मानव हूं और मानवता का ही वैदिक उपदेश करने वाला हूं। मैं एक वैदिक वैज्ञानिक हूं, इसलिए मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या देश या प्रांत भाषा का कोई भेद नहीं है। लेकिन एक भेद अवश्य है, सत्य और असत्य, स्वाभिमान और पराधीनता, दासता, इनका भेद अवश्य है और सबको होना चाहिए। आज सेक्युलरिज्म की एक फैशन चल पड़ी, जो फैशन चलाई राजनेताओं ने, जो फैशन चलाई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जो फैशन चलाई कथित मानवाधिकारवादियों ने, जो फैशन चलाई पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने, वही फैशन आज ये कथित धर्मगुरु चलाने में लगे हैं।
इसके पीछे क्या उद्देश्य है उसकी चर्चा मैं क्या करूं, ये स्वयं इनका आत्मा जानता होगा और आप भी सोचिए सभी। पर इनमें से कोई मुझे इतनी बुद्धि वाला नहीं दिखता जो सेक्युलरिज्म का अर्थ जानता हो, जो मानवता इंसानियत का अर्थ जानता हो, ऐसा मुझे कोई इसमें नहीं दिखता है। कथावाचक बहुत पढ़ते भी नहीं है। कोई भागवत का कथावाचक कोई ही होगा जो भागवत को समझ सकता है, अर्थ को समझ सकता है। अनपढ़ लोग भी भागवत की कथाएं कर रहे हैं, किस्से कहानियां सुना करके 7 दिन में कथा पूरी कर देते हैं। कितना बड़ा ग्रंथ है भागवत, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी गलत बातें भी है। सेक्युलरिज्म का अर्थ है मजहब के नाम पर शासन के नियम बदले नहीं, सबके साथ न्याय समान होना चाहिए। लेकिन सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या कर दिया, तू भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, हम भी सही, ये सेक्युलर। मैं आपको पूछता हूं, आप कहीं जा रहे हैं और रोड पर 2 पक्षों में विवाद हो रहा है, मारपीट हो रही है। कुछ लोग वहाँ आते हैं, वो कहते हैं बैठिए बैठिए सब भाई भाई आपस में मत लड़ो। दूसरा आता है, वो भी ऐसे कहता है। तीसरा आता है, वो भी ऐसे कहता है। जैसे तैसे दबा के समझौता करा दिया जाता है, लेकिन विवाद का कारण नहीं ढूंढा जाता, कारण का निवारण भी नहीं किया जाता, तो वापस विवाद होता है। ऐसा ही कुछ हमारे देश के नेताओं ने किया, जिसमें गांधी मुख्य हैं, मुख्य है नहीं मुख्य थे। उन्हीं की नीतियों पर चल रहा है देश, झूठे सेक्युलरिज्म का अभिशाप भोग रहा है। मैं पूछता हूं, अगर न्यायालय में 2 पक्ष जाते हैं और जज यही कह दे कि तू भी ठीक बैठ जा, तो देश में कोर्ट की आवश्यकता क्या है? देश में पुलिस की आवश्यकता क्या है? राष्ट्र की सीमा पर सेना की आवश्यकता है, जब सभी ठीक है तो। न्यायाधीश का कर्तव्य होता है, एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य होता है कि जब 2 पक्षों में विवाद हो रहा हो तो उनको कहो कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं, उन दोनों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। और अवसर जब उनका पक्ष दोनों का मालूम पड़े, फिर अपने विवेक से न्यायाधीश सोचे कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है, कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है, उसके बाद अपने विवेक से फैसला करे, वो होता है न्याय। लेकिन यहां तू भी ठीक, ऐसे राम राम मौला मौला सब ठीक है, सबको खुश करना। मैं ये पूछता हूं, क्या इसी को न्याय कहते हैं? क्या इसी को सत्य कहते हैं? क्या इसी को धर्म कहते हैं? जिन राम का नाम लेकर के सारे जीवन यश कमाते रहे, धन कमाते रहे और अपने भक्त बनाते रहे, आज उनको भूल करके अल्लाह मौला ये सब क्या हुआ? कौन है जो आपको इसके लिए प्रेरित कर रहा है? कौन है जो आपकी आत्मा को खरीद रहा है? कौन है जो आपको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है? आप कहेंगे क्या अल्लाह अल्लाह कहना राष्ट्रद्रोह? बिल्कुल नहीं है। अल्लाह अरबी का शब्द है और मैं समझता हूँ इसका अर्थ भी अच्छा ही है, लेकिन मैं शायद जहाँ तक मैंने सुना, इसका अर्थ मैंने सुना था सबसे बड़ा पूज्य। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये प्रश्न करता हूँ कि जब कुरान भी ये कहता है कि पहले सभी का एक ही मजहब था, कुरान हजरत मोहम्मद से चला, उससे पहले और भी कुरान की दृष्टि में पैगंबर आए, हजरत इब्राहिम आए, ईसा आए, मूसा आए और भी आए, अंत में नूह की चर्चा भी है। वो नूह कौन है? जो भारत में मनु है उसको बाइबल और कुरान में नूह कहा जाता है। जब उनके पैगंबरों की सूची नूह पर जाकर समाप्त होती है, फिर बाबा आदम पर जाकर समाप्त होती है, अर्थात हमारे पूर्वजों पर जाकर समाप्त हो रही है, तो हम क्यों अपने पूर्वजों को छोड़ करके
एक विदेशी भाषा के शब्द को रामायण में लाएं। भाषा का भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि आपकी भाषा में कोई कमी है, आपकी रामायण में कोई कमी है, आपकी संस्कृत भाषा में जिनमें संपूर्ण वैदिक वांग्मय में उसमें कोई कमी है जिसकी पूर्ति के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? महर्षि दयानंद जी भी मानव एकता के पक्षधर थे और मानव एकता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। उसमें हिंदुओं के पाखंडों का भी खंडन किया, जैन और बौद्धों के पाखंडों का भी खंडन किया, ईसाइयों के और मुसलमानों के सबके पाखंडों का खंडन किया, और वास्तविकता क्या है वो बताई। वही काम मैं भी करता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया डॉक्टर जाकिर नाइक को के ऊपर, एक्सपर्ट जाकिर नाइक, ऐसा कुछ वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसमें यह सिद्ध किया कि वेद ही ईश्वरी ज्ञान है, तो और वेद की भाषा ही सारे ब्रह्मांड की भाषा है, भारत की भाषा नहीं, सारे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। तो जिस देश को सारे ब्रह्मांड की भाषा वैदिक संस्कृत को धरोहर के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, जिस ऋषि परंपरा को उस ब्रह्मांड की भाषा और ब्रह्मांड के विज्ञान को संजोने का, विरासत के रूप में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो ऋषि परंपरा को, आर्य परंपरा को, आर्य कोई जाति नहीं, कभी नहीं रही, आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं। जो वेदानुकूल जीवन जीते थे वे आर्य थे, जो विपरीत जीते थे वो अनार्य थे। जाति केवल मनुष्य है, और इसी मनुष्य के देव, गंधर्व, असुर आदि ये अलग अलग विभाग हुए। तो जो आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते रहे, जो भागवत की कथाओं के माध्यम से योगीश्वर भगवान कृष्ण का नाम लेते रहे, भले उन्हें नचाते रहे, वो एक अपराध किया आपने अपने महापुरुष को नचाया, लड़कियों को नचाया, गोपिकाएं बनाया, क्या क्या किया, उसका कभी अलग सुन लेना मेरे से। वैसे वीडियो है पुराणों के कृष्ण और महाभारत के कृष्ण नाम से, लेकिन इन दो नामों के रहते हुए एक विदेशी नाम, आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? बुराई मैं बताता हूं। अल्लाह नाम में बुराई नहीं है, लेकिन बुराई यह है इससे हिंदू समाज ऐसा भ्रमित हो जाएगा, उसको लगेगा, ये गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। उससे क्या होगा, हिंदू समाज को ये लगा कि अगर कोई हिंदू इस्लाम ग्रहण करता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह एक ही है। ईसाई बनता है तब भी दोष नहीं है, क्योंकि मरियम नाम है। वैदिक जी कह रहे हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। तो हिंदू, दुर्भाग्य से हिंदू नाम इन्होंने मान लिया, हमारा नाम आर्य था, हमारी राष्ट्रीयता आर्य थी, जाति कोई आर्य नहीं थी। लेकिन बाद में क्योंकि गुणवाची आर्य आर्यावर्त भूमि में रहते थे, इस कारण आर्यावर्त देश के रहने वाले आर्य कहलाए। जैसा चीन के रहने वाले चाइनीज, रूस के रहने वाले रसियन, वैसे कहलाए हम। जापान के रहने वाले जापानीज, मिस्र के रहने वाले मिस्री, यूनान के रहने वाले यवन, ऐसे हम आर्य कहलाए। और पहले आर्य गुणवाची था। तो जो हम आर्य लोग अपन वेदों की परंपरा को लेकर चले आ रहे थे, इस पे हमारा एक प्रारंभ से अधिकार था, और सारे देश वो सब हमारे ही हैं। महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश से मैं आपको सुनाता हूं कि पहले अपने देश के गौरव के बारे में। आर्यावर्त देश सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है, इसलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। क्या लिखते हैं? आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं।
इस देश की प्रशंसा ऐसे किसी महापुरुष ने नहीं की। लेकिन दुर्भाग्य इस हिंदू समाज का और भारतीयों का यह है कि भारतीय और हिंदुओं ने ऋषि दयानंद की देशभक्ति को समझा ही नहीं, और देशभक्ति के ठेकेदार कोई दूसरे बन बैठे जिन्होंने कभी भारत की प्रशंसा कर दी तो कभी भारत की निंदा भी कर दी। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आज असहिष्णुता हिंदुओं में बहुत चल पड़ी है। ऋषि दयानंद क्या कहते, सुनो, चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, यूरोप देश का बिड़ालक्ष, यवन जिसको यूनान कहा है, और ईरान का शल्य, ये सब राजा युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में आए थे, महाभारत युद्ध में आए थे। सभी लोग आर्य थे, जो विपरीत थे वो अनार्य थे, और कोई वर्ग नहीं था। लेकिन आज वेदों का नाम लेने वाला जो भी रहा इस देश में रहा है। यूरोप में जो हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो अलग बात है, उस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। पर मैं ये जो कह रहा हूं कि जिन भारतीयों का गौरव है कि आज भी वहां इन राजाओं का नाम, आज भी वहां महाभारत रामायण की कहानियां सुनाई जाती हैं, आज भी वहां वेद का नाम लिया जाता है, वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उस देश में हमें क्या आवश्यकता पड़ी उसको छोड़ करके अगर कोई इस्लामी बनता है, ईसाई बनता है, क्या दुर्भाग्य नहीं है? और ये बनेगा। ये कथावाचक इसलिए प्रेरित कर रहे हैं, इस देश के इस्लामीकरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पर कोई प्रश्न करेगा क्या मैं हिंदुओं का हूं? नहीं, मैं मनुष्य हूं। परंतु मनुष्य के लिए ही वेद का ज्ञान दिया है, न केवल इस पृथ्वीवासी मनुष्य के लिए, बल्कि मनुष्य जैसा बुद्धिमान प्राणी इस ब्रह्मांड में कहीं भी रहता उसके लिए वेद है। मैं वेदवादी हूं, मैं आर्य हूं, वेदवादी ही आर्य कहलाता है। और आर्यावर्त देश का जन्मा हूं, आर्यावर्त देश में रहने वाला हूं, इसलिए मैं आर्यत्व की बात करूंगा, वेद की बात करूंगा। दुर्भाग्य से आर्य नाम को छोड़ करके हिंदू नाम कहने लगे। हिंदू नाम किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन विदेशियों ने हिंदू नाम बहुत पहले से देना शुरू कर दिया था, यह भी एक सच्चाई है। कोई बात नहीं, नाम का विवाद नहीं करता। मैं कह रहा हूं जो हिंदू समाज है वो आर्यों का ही प्रतिनिधि है, आर्यावर्त देश का ही रहने वाला है, और उसके जितने मत मतांतर हैं वो भी इसी देश में पैदा हुए। इस्लाम, ईसाई, यहूदी आदि देश विदेशों में पैदा हुए, विदेशों में उत्पन्न हुए, और जब वो मत वहां उस देश में नहीं बने थे तब वहां क्या था? वे सभी वैदिक धर्मी थे, वे सभी श्री राम के मानने वाले थे, वे सभी श्री कृष्ण जी के मानने वाले थे, वे उनको अपना महापुरुष मानते थे, वे ऋषियों की पूजा करने वाले थे, अर्थात ऋषियों के चरित्र का गुणगान करने वाले थे, और ओमकार, एक ओमकार की उपासना करने वाले थे, अष्टांग योग की साधना करने वाले थे, वेद विद्या का अध्ययन करने वाले थे। किन्हीं कारणवश बहुत सारे मजहब बन गए। तो उन मजहब वालों को तो चाहिए कि अपने मूल की ओर लौटें। उनका भी मूल वेद है, उनका भी मूल वेद है, वो मानते हैं कि पहले वेद था। तो अगर मुरारी बापू या कामरेड, मैं कामरेड ही कहूंगा, स्वामी अग्निवेश जी नहीं कहूंगा, कामरेड अग्निवेश जी, अगर वो मुस्लिम नेताओं को ये बता दें कि उनका मूल वेद है, जाकिर नायक को बता दें उनका मूल वेद है, डॉक्टर वैदिक को कहूंगा कि वो रोजों के समय गायत्री मंत्र बुलवाएं, क्योंकि वो कहें कि गायत्री मंत्र सबका है, तो मैं मानूं कि मानव एकता के पक्षधर हैं। अन्यथा वो इस हिंदू समाज को जो थोड़ा सा रह गया है उसको भी खंड खंड करने के लिए ही शायद उन्होंने जन्म लिया है, और ये इसलिए ही ये काम करते हैं। अगर इस्लाम पहले होता, इस्लाम में संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी होती, ज्ञान विज्ञान होता, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता, मैं इसे स्वीकार करता, मैं बाइबल को स्वीकार करता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब नवीन पंथ हैं, और बहुत सी बातें विज्ञान के विरुद्ध हैं, बहुत सी बातें मानवता के विरुद्ध हैं। और हमारे यहाँ भी कुछ ग्रंथ हैं,
18 पुराण, इनमें भी विज्ञान विरुद्ध बहुत सारी बातें हैं, मानवता के विरुद्ध भी बहुत सारी बातें हैं, छुआछूत भी है, नारी शोषण भी है। इनकी भी वकालत मैं नहीं करता। मैं केवल वेद की वकालत करता हूं। मैं शुद्ध मनुस्मृति की वकालत करता हूं, शुद्ध, जिसमें आदि मिलावट है उसको हटा करके। मैं सत्यार्थ प्रकाश की वकालत करता हूं। मैं ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, इतनी सारी हमारे पास बौद्धिक संपदा है, हमारे पास धार्मिक संपदा है, उसको छोड़ करके आप इस प्रकार के जाप करेंगे तो हिंदू समाज को क्या संदेश देंगे? ये संदेश दे रहे हैं क्या कि जो भारत भूमि, ये छोटा सा टुकड़ा बच गया है, इसको भी खंड खंड कर दिया जाए? याद रखिए, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा इस देश में, ये देश नहीं रहेगा। आपको भागना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, या धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इनमें से क्या चाहते हैं? कितना हमने खोया। ईरान में राजा शल्य थे जो पांडवों के मामा लगते थे। अफगानिस्तान के शकुनी जो दुर्योधन का मामा लगता था। दूसरे देशों के अर्जुन का विवाह उलोपी से हुआ था जो अमेरिका की रहने वाली थी। ये सारे देश हमारी विचारधारा से दूर हो गए। भूमि वही है, मिट्टी वही है, लेकिन विचारधारा वहां से चली गई। अरब देशों से विचारधारा चली गई, यूरोप से विचारधारा चली गई, चीन से चली गई। इस देश में भी इस देश के ऐसे घातक पैदा हो गए जो अपनी संस्कृति को ही गाली देने में लगे हैं। मैं सभी मजहब वालों से मैं बिल्कुल इस प्रवृत्ति का नहीं हूं कि मुसलमान को गाली दे करके हिंदू का उत्थान हो जाएगा, ऐसा मान लूं। गाली किसी को नहीं देनी है, लेकिन सत्य की स्थापना अवश्य करनी है, असत्य का खंडन अवश्य करना है, और वह भी प्रीतिपूर्वक, बलपूर्वक नहीं। हम वैज्ञानिक सोच वाले बने, हम ऐसी सोच वाले उन्होंने सत्य को स्वीकार है। अगर कोई बताता है कि यही सत्य है वेद के अतिरिक्त किसी में भी, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। और मैंने आज नहीं, एक घटना बता के समाप्त करता हूं। मेरी आयु 23.5 वर्ष थी। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार में सर्विस करता था। मेरे एक साथी मुसलमान थे, उनका नाम असगर खान था। जब मैं मूर्ति पूजा का खंडन करता था तो हमारे साथी असगर खान कहते थे कि आप तो कुरान का प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कुरान मांग लिया कि मुझे देना पढ़ने के लिए। मैंने कुरान पढ़ा, अरबी में था, हिंदी में था और अंग्रेजी में था, 3 भाषाओं में था। तो हिंदी पढ़ी, कहीं कहीं अंग्रेजी भी देख ली, अरबी तो मैं नहीं जानता। मैंने 50 आयतें नोट कर ली लगभग। फिर अपने साथी असगर खान को पूछा, असगर जी ये बताइए कि इनका ये क्या है? मेरा साथी बोला कि मैं नहीं जानता, कोई मौलवी साहब। मैंने कहा कोई मौलवी साहब हो सांचौर, यही सांचौर नगर जो भीनमाल से 82 किलोमीटर दूर है पश्चिम में। सांचौर में भी कोई मौलवी नहीं है जो बता सके। मैं जालौर जिले में, कि जालौर में भी ऐसा विद्वान नहीं। मैंने कहा जब जालौर जिले में भी कोई ऐसा मौलवी नहीं जो कुरान को नहीं समझता है, तुम क्यों पीछे पड़े हो? क्यों कह रहे हो मैं कुरान का प्रचार कर रहा हूं? तब उन्होंने कहा कि एक मौलवी आते हैं मुंबई से, पीरों की जाल सांचौर में एक स्थान है, वो आएंगे तो मैं चर्चा कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। वो मौलवी साहब आए 11 जून 86 को। हम जा रहे थे एक सर्जिकल कैंप में, सर्जिकल कैंप था। मैं था, मेरे अधिकारी थे, मेरे साथी थे, जूनियर सीनियर सब थे। असगर खान जी ने मुझसे कहा कि वो मौलवी साहब आ गए और मैंने बात भी रख दी। मेरा नाम प्रदीप था उस समय। मैंने आपकी बात भी रख दी है और आप उनसे मिल लीजिए। तो मैं ठीक है, मैं खुश हुआ, क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता। मेरा कोई झगड़ा नहीं किसी से, मैं कभी पूर्वाग्रही नहीं रहा, बचपन से ही जो सत्य लगा उसे स्वीकार किया। फिर असगर खान जी ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब की एक शर्त है, पहले उनका परिचय सुन लीजिए। मौलवी साहब का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने चारों वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, पुराण, कुरान, बाइबिल सब पढ़ी।
उन्हें कुरान सबसे अच्छी लगी। फिर उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया, ब्राह्मण होकर भी मुसलमान बने और इंजीनियर की नौकरी कर रहे थे, उससे भी त्याग पत्र दिया और उन्होंने घोषणा की है कि जो भी मुझसे शास्त्रार्थ करेगा, अगर वो हार गया तो इस्लाम स्वीकार करेगा और मैं हार गया तो उसका मजहब कबूल करूंगा। जब असगर खां जी ने ये मुझे कहा, मेरे साथी ने, तो मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया कि जितने ग्रंथों के नाम लिए उस उम्र में मैंने उतने पढ़े ही नहीं थे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि पढ़े थे, ब्रह्मसूत्र आदि पढ़े थे और कुछ पढ़ा था, लेकिन इतने ग्रंथ मैंने नहीं पढ़े, देखे भी नहीं थे। कुरान पढ़ा था। तो 2-4 मिनट ही मुझे सोचने में लगे। मैंने, असगर जी मैं इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हूं अगर इस्लाम सत्य है तो। हमारे साथी खुश हुए। हमारे अधिकारियों ने मुझे कहा कि क्या करना चाहते हो, मुसलमान बनोगे? मैंने कहा अगर सत्य है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अपने अधिकारी को सुन लीजिए, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं असत्य मुझे असत्य सत्य को कभी परास्त नहीं कर सकता। और मैंने स्वयं कुरान को भी पढ़ा। 11 जून 86 रोजे के दिन थे। रात को मैं गया, असगर मेरे साथ थे, डॉक्टर हुसैन खां शेख अभी भी हमसे जुड़े हुए रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वो भी मेरे साथ थे, उस समय अध्यापक थे। एक मिस्त्री मल थे, शिव भक्त थे, पौराणिक थे, यद्यपि पौराणिक थे लेकिन मेरे बड़े प्रशंसक थे। हम तीनों रात के 10:30 बजे दरगाह, सांचौर में दरगाह थी, उसके बाहर हम गए। मौलवी साहब बाहर खाट पर बैठे हुए थे। मैंने दूर से कहा, मौलवी साहब नमस्ते। मौलवी साहब समझ गए आर्य समाजी है, वही होगा। आइए आइए ऐसा बोल के वहाँ कई मुस्लिम युवक खड़े हुए थे और उन्होंने उस सब युवकों का कि आप लोग जाइए, कुछ हम चर्चा करेंगे। मैं और मौलवी साहब खाट पे बैठ गए और तीनों हमारे साथी बेंच पे बैठे। तो मौलवी साहब बोले, क्या आप ही प्रदीप जी हैं? मैं, जी हाँ मैं ही हूँ। आप इस्लाम स्वीकार करने आए हैं? मैं, नहीं। आपको हिंदू बनाने आया हूँ, आर्य समाजी बनाने आया हूँ, क्योंकि आपकी शर्त यही है कि आप हार जाएंगे तो आर्य समाजी हिंदू बनेंगे और नहीं तो मैं बन जाऊंगा, यही है ना? मौलवी साहब ने सोचा कि तो बड़े जोश में ये युवक बोल रहा है, बड़े क्या कहना चाहिए, स्वाभिमान के साथ बोल रहा है, डर भी नहीं रहा मेरा, बिल्कुल मेरा डर भी नहीं है इसको। उन्होंने कहा 4 वेद यहाँ ला के रखिए। मैंने कहा क्यों? कि मैं वेद मंत्रों में कमी बताऊंगा, उत्तर देना। मैंने, आप कुरान शरीफ भी ला के रखिए। बोले कुरान शरीफ यहाँ रोड पर नहीं आएगी। मैंने, वेद भी रोड पर नहीं आएंगे। कहनी वेद को ला के रखिए, मैं देखूंगा कैसे? मैंने कहा मैं कुरान को कैसे देखूंगा? बहुत तो खींचतान इसमें रही। उनका नाम था फारूक मोहम्मद। मैंने, मौलवी साहब वेद और कुरान को छोड़िए, ये बहस, ये संवाद, ये शास्त्रार्थ फारूक मोहम्मद और प्रदीप का होगा। जब वेद की जरूरत पड़ेगी हम ले आएंगे, आप कुरान की जरूरत पड़ेगी आप ला के देना। चलिए शुरू कहाँ से करते हैं? इतने में मौलवी साहब घबरा गए। 11 जून 86 के रात के 10:30 बजे, मेरी आयु 23.5 वर्ष और मौलवी साहब की आयु शायद 32-33 वर्ष होगी। तो क्या कहने लगे, प्रदीप जी ऐसा है, आपसे तो गंभीर चर्चा करनी है, बाद में करेंगे। कल मैं अजमेर जा रहा हूँ, फिर दिल्ली जाऊँगा, 16 जून को वापस आऊँगा, 2 महीना रुकूंगा। मैंने कहा मौलवी साहब अभी क्यों नहीं हो पा रही? कभी आप जानते हैं रोजे चल रहे हैं, दिन में हम भोजन भी नहीं लेते, पानी भी नहीं लेते, सिर चकराता है, शरीर में जलन होती है, गंभीर चर्चा लायक मस्तिष्क काम नहीं करता, इस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसे 2-4 बार ये बात कह दी। तो मैंने मौलवी साहब से कहा ठीक है मौलवी साहब, मैं 16 जून की प्रतीक्षा करूंगा, केवल एक छोटा सा प्रश्न जरूर पूछ रहा हूं। कि पूछिए। मैंने कहा रोजों से क्या क्या हानि होती है आपने सारी बता दी। सिर दर्द होता है, शरीर में जलन होती है, गंभीर चर्चा लायक दिमाग काम नहीं करता, तो लाभ क्या होता है जिसके लिए रोजा रखते हैं? मौलवी साहब अपनी बातों में ऐसे फंसे कि उनको होश भूल गए और एकदम हड़बड़ा गए। तो कहने लगे ऐसा है प्रदीप जी, कुरान
हमारे शरीर को कुदरत ने ऐसा बनाया कि 1 महीना भोजन का डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। मैं वो कैसे? यात्रा से, बीमारी से। मैं अच्छा, इसका मतलब हुआ कि आप 1 साल आप बीमार नहीं होंगे और यात्रा भी नहीं करें। यात्रा तो कल ही कर रहे हैं आप, फिर भोजन डिस्टर्बेंस होगा। तो असगर खान जो मेरा साथी था, जो इस जोश में लाया था कि वो मुझे मुसलमान बनाएगा, वो घबरा गया और उसने कहा मौलवी साहब ये बातें बंद कीजिए। ये कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, कुरान किसी मूर्ख की बनाई पुस्तक है। ऐसा कह दिया तो मौलवी साहब एकदम लाल चेहरा हो गया। बोले क्या आप ऐसा कहते हैं? मैं मौलवी साहब अभी तक तो मेरी यही मान्यता है और इस मान्यता को आप बदल सकें इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, बोलिए। तो कहने लगे कि वेद किसने लिखे? मैंने कहा चलो ठीक है। बताया कि वे लिखे नहीं, शून्य से आए, वेद बाद में लिखे गए, शून्य से आए। ईश्वर ने जान दिया 4 ऋषियों के, 4 तो ऋषि पैदा नहीं हुए। मैंने कहा कितने हुए? कि एक बाबा आदम हुए। कहाँ से आदम कहाँ से आए? मिट्टी से बनाया खुदा ने। मिट्टी कहाँ से लाए खुदा? कुदरत से। कुदरत की परिभाषा क्या है? और बाबा आदम को तो मिट्टी से बना दिया और हव्वा को मिट्टी से नहीं बना सका खुदा। एक पसली निकालनी पड़ी, उससे एक हव्वा बनाई, स्त्री। तो पुरुष की एक पसली कम होनी चाहिए थी और महिला के एक ही पसली होनी चाहिए थी। जो खुदा हव्वा आदम को मिट्टी से बना सकता है, वो खुदा हव्वा को मिट्टी से नहीं बना सकता। और कुदरत की परिभाषा, तो मौलवी साहब कहते हैं ऐसा है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैंने बोलिए कौन कौन से पहलू? कि देखिए बिजली के 2 तार होते हैं तब बिजली जलती है। मैंने पहलियाँ नहीं बुझाइए। सत्य कितने प्रकार का होता है? एक होता है ध्रुव सत्य, एक होता है निरपेक्ष सत्य, सापेक्ष सत्य। ये बेंच हमारे उत्तर में सापेक्ष सत्य, मेरे लिए उत्तर में, और उधर जो लोग खड़े हैं उनके लिए दक्षिण में, दरगाह के ऊपर कोई बैठा है उसके लिए नीचे, और नीचे बेंच के नीचे कुत्ता आके बैठ जाए उसके लिए बेंच ऊपर है। ये हुआ सापेक्ष सत्य। एक सूर्य जिधर उगता है उसको पूर्व कहते हैं निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य कितने प्रकार के होते हैं? मौलवी साहब अंग्रेजी बोलने लगे फिजिक्स में चले गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये कहने लगे। मैंने मौलवी साहब मुझे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मत सुनाइए, 35 प्रकार के कण हैं। आप तो 3 ही कण जानते हैं, 35 प्रकार के मूल कणों की खोज हो गई है। अब घबराए। अच्छा, एकदम खड़े हो गए। अच्छा प्रदीप जी 16 तारीख को आता हूँ, फिर चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा है। 16 को मैं गया दरगाह में, मौलवी साहब आए कि नहीं आए। 18 जून 86 को फिर गया कि मौलवी साहब आए क्या? आए थे। मौलवी साहब आए कि अहमदाबाद चले गए। 18 जून 86 से 3 मार्च 88 को मैंने सरकारी सर्विस छोड़ी। मैं उस क्षेत्र को छोड़ा। वो मौलवी साहब कभी सांचौर में नहीं आए। ये घटना मैंने अपनी जीवन की इसलिए आपको बताई कि मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल मनुष्य हूं। उस किशोरावस्था में मैं इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया और अब तो मैंने कुरान का भी आगे अध्ययन भी किया और वैदिक वाङ्मय मैंने बहुत पढ़ा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हे कथावाचकों, अगर आपके अंदर आत्मा विद्यमान है, आपके अंदर कुछ भी स्वाभिमान है, आपने जिन नामों से खाया है, यश पाया है, उसको कलंकित मत कीजिए। अगर कुरान सत्य लगता है, रामायण, महाभारत, गीता, वेद सब झूठे लगते हैं, तो खुले मन से इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झूठ सच का गठबंधन मत कीजिए, ये मिक्सर मत बनाइए। एक और रहिए। और हर मानव का कर्तव्य है एक ही दिशा में चले, लेकिन वो हठवे वाली दिशा न हो। कट्टर हिंदुत्व खराब है, कट्टर इस्लाम खराब है, कट्टरता तो होनी चाहिए केवल सत्य के प्रति। तो मैं अब तक अपनी आत्मा की साक्षी में कहता हूं कि वेद के अलावा, वेद के विपरीत जो भी संसार में वो असत्य है, वेद के अनुकूल जो भी हो वो सत्य है। जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो सारे वेद के अनुकूल हैं, और जो वैज्ञानिक तथ्य वेद के प्रतिकूल हैं वो आज नहीं तो कल ध्वस्त होने वाले हैं। हमने बहुत से सिद्धांतों को ध्वस्त होते देखा है, और नहीं होता है, नहीं देखा तो हम कर देंगे और करते भी हैं। कौन कौन से फिजिक्स के सिद्धांत हैं वो गलत हैं, न केवल वेद विरुद्ध हैं बल्कि तर्क के विरुद्ध भी हैं। इसलिए आइए हमें अपने राष्ट्र का स्वाभिमान होवे, हमें संस्कृत भाषा का अभिमान होवे, हमें वेद का अभिमान होवे,
हमें भारतीय होने का अभिमान होवे, हमें आर्य होने का अभिमान होवे, जिसको आप हिंदू कह लीजिए अगर यही आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन आत्मा को बेचिए मत। जहां भी सत्य लगता है तो तुलना कर लीजिए कौन सा सत्य अधिक ठीक है, उस सत्य को अपनाइए, अन्यथा कृतज्ञता का भी पाप लगेगा। जिस मिट्टी का अन्न खाया है, जिस मिट्टी का जल पिया है, जिन ग्रंथों से आपका पोषण हुआ है, जिन ग्रंथों को आपने सारे जीवन भगवे कपड़े में लपेट के आरतियां उतारे, उन ग्रंथों से जो भी पाया है उस कृतज्ञता का पाप आपको लगेगा। और देश के साथ गद्दारी का भी पाप लगेगा, अपने पूर्वजों के साथ विश्वासघात का भी पाप लगेगा। आए, कृपया ऐसा पाप न करें। और सभी दूसरे मजहब वाले मुस्लिम ईसाई जितने भी हैं, उन सब भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो अपनी जड़ों की तरफ जाएं, हमारे ग्रंथों को पढ़ें, अपने कुरान को भी अच्छी तरह पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, जड़ों की तरफ जाएं, अपने वो उलेमाओं से पूछें, विद्वानों से पूछें कि हमारी जड़ कहाँ है। जब आप जड़ खोजते खोजते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा सबकी जड़ वेद में। आइए वेदों की ओर लौटो, सारी दुनिया के लोगों वेदों की ओर लौटो। गंगा नदी एक है, गोमुख से निकली है, उसका मूल गोमुख है। गोमुख से निकलने वाला वो झरना है, वो धारा है, पवित्र धारा है। लेकिन जब गंगा जैसे जैसे बाहर जाती है, दूसरे गंदे नाले मिलते हैं, वही गंगा जब सुंदरवन में जाती है तो अपवित्र हो जाती है, गंदी हो जाती है, कितनी फैक्ट्रियों का कचरा आ जाता है। और उस कचरे में ही, उस कचरे को जो समझ लेता है कि मैं ही गंगा हूं, मैं ही अच्छा हूं, वो उसकी भूल है। वास्तविक गंगा देखना है, वास्तविक धर्म देखना है, वास्तविक विज्ञान देखना है, वास्तविक मानवता देखनी है, तो वो वेद की गंगा, धर्म की वो गंगा जो वेद से निकलती है उसको देखिए। वैसे गंगा की पवित्रता गोमुख में देखिए। हाँ, आज लॉकडाउन से पवित्र गंगा अवश्य होगी, वो अलग बात है। तो सारी अपवित्रताएं जो भी मिली हैं वेद की कुछ बातों को लेकर के नए नए ग्रंथ रचे, चाहे हिंदुओं के हों, चाहे इस्लाम के हों, चाहे बाइबल हों, किसी के हों, अशुद्धियों को निकाल दीजिए, तर्क विरुद्ध बातों को निकाल दीजिए, मानवता के विरुद्ध कुछ निकाल दीजिए, मिथ्यापन को निकाल दीजिए, विज्ञान विरुद्ध निकाल दीजिए, तो एक निर्मल सत्य होगा। और वह सत्य वेद का ही होगा, और जिसका कुछ अंश सत्यार्थ प्रकाश में बताया है। और वेद को समझना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें, और हमारा वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ पढ़ें। आपको एक ऐसा प्रकाश मिलेगा कि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और किसी के भाग्य में भटकना है तो कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। ईश्वर सभी पृथ्वीवासियों को ऐसी बुद्धि दे कि वो सत्य को पहचाने, वास्तविक मानवता को पहचाने। हम सभी मिलकर के इस धरती को स्वर्ग बनाएं, इस भारत को सच्चा आर्यावर्त बनाएं, सच्चा भारत बनाएं, जगतगुरु बनाएं। ओम शम।